साथियों नमस्कार, मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह आज उत्तर नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के नीचे भीख मांग रहा हूँ। मैं यह भीख मोदी योगी के विरोध में, आप जानते होंगे कि जन सुनवाई यूपी NIC इन संदर्भ संख्या 20018720008325, मोबाइल नंबर 9651390637। मैंने 4/8/2020 को स्पीड पोस्ट माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महाराजगंज उत्तर प्रदेश को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और साथ साथ दिल्ली सरकार को भी रजिस्ट्री किया था। साथियों, 13/8/2020 को महाराजगंज के माननीय SP रोहित सिंह सजवान ने मेरे प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लिया और जन सुनवाई पर पोर्टल पर डाला और 13/8/2020 को मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। साथियों, माननीय SP जी ने मेरे पत्नी गिरजा देवी और विकलांग राजकेश्वर सिंह को इंसाफ दिलाना चाहते थे। उन्होंने थाना घुगली पुलिस जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश को आदेशित किया, लेकिन घुगली पुलिस बलात्कारियों और सहयोगियों से रिश्वतखोरी करके 22/8/2020 को मेरे विरोध में मेरे खिलाफ रिपोर्ट आख्या सौंप दी और उसमें लिखा कि विकलांग राजकेश्वर सिंह और विकलांग की पत्नी गिरजा देवी से कोई वार्ता नहीं हो पा रही है। अभी 3 दिन से था, उनको घुगली पुलिस को 25/8/2020 को रिपोर्ट आख्या सौंपनी थी, लेकिन 22/8 जैसे इनका जेब गर्म हुआ, जैसे इनका जेब भर गया, उन्होंने सौंप दिया और साथ साथ लिखा कि धरना प्रदर्शन मुकदमे में गाँव वालों को, गाँव वाले ही तो बलात्कारी हैं, गाँव वाले ही तो दोषी हैं। और मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह लिखे प्रार्थना पत्र का दिया, मैंने घुगली थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ से भगाए, डराया, धमकाया, युधिष्ठिर दरोगा ने मुझे डराया, धमकाया। मैं SP वहाँ भी गया। घुगली पुलिस बार बार बलात्कारियों को बचा रही है। आज मेरी स्थिति आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे आज मोदी योगी के विरोध में भीख मांग रहे हैं। ये मोदी योगी भीख मंगा रहे हैं। मैं पेंटर जनरल ट्रेड से ITI अप्रेंटिस होल्डर हूँ। मेरी पत्नी भी सिलाई कटाई जानती है। इसके बावजूद भी जो मेरे पत्नी के साथ दरिंदगी हुई है, जो बलात्कार हुआ और जो सरकार बलात्कारियों का संरक्षण दे रही है, बलात्कारियों को बचा रही है, यही कारण है। हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। कष्ट की बात यह है कि जब 26/8/2020 को मैं फीडबैक लगाता हूं और उसमें लिखता हूं कि मेरी पत्नी गिरजा देवी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किया है तथा गवाही देने को तैयार है, माननीय SP जी रोहित जी ने मेरी बात ध्यान से सुना और घुगली पुलिस के जो निस्तारण था वो पुनर्जीवित कर दिया 30/8/2020 को साथियों। और दोबारा उन्होंने आदेशित किया कि मामले को गहराई से जांच किया जाए। अब घुगली पुलिस क्या करे? घुगली पुलिस नया बहाना ढूंढी और मेरे पिताजी को बीच में उछाला। मेरे पिताजी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ गंवार हैं, और जो छोटे भाई मिलिट्री संतोष कुमार सिंह के साथ रहते हैं, उनकी पत्नी सुनीता देवी भी इसमें दोषी है। बड़ा भाई विनोद सिंह, उसकी भी पत्नी संगीता देवी भी दोषी है। और संगीता सुनीता ने
पिताजी से 5 लाख रुपया दिखाकर मेरे हिस्से का भी जमीन बैनामा करा लिया। पिताजी बलात्कारियों और इस सहयोगियों जो घर के सहयोगी हैं उनको बचाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं कि घटना आरोप झूठा है। मैं माननीय अपने पिताजी से पूछना चाहता हूं कि बलात्कार आपके साथ तो नहीं हुआ है। मेरी पत्नी गिरजा देवी गवाही देने को तैयार है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये झूठा है, जब आप बंटवारे के साथ छोटे भाई संतोष के दूरी पर रहते हो और जो घटना हुआ उसके बारे में आपको कुछ नहीं जानकारी, केवल उनके बहकावे में आकर एक लड़के को आप झूठा साबित कर रहे हो। लेकिन ऊपर वाला मेरा साथ देता है। जैसे दशरथ जी ने कैकेयी के चक्कर में आकर कैकेयी के चक्कर में राम जी को वनवास दिया और राम जी कितने कष्ट झेले, उसी तरह आज विकलांग लड़के को आपने मुसीबत में डाला है और बार बार आप झूठ बोलिए। साथियों, सरकार अपना बचाव कर रही है, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुआ है, विकलांग बलात्कारी से पैदा बच्ची को पाल रहा है, सरकार इसमें अपना छवि बचा रही है। साथियों, ये मैटर निस्तारण हो चुका है, सरकार ने निस्तारित कर दिया है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर ये मैटर निस्तारित हुआ तो मैं फीडबैक क्यों नहीं लगा सकता हूँ? मैं उस पर दोबारा फीडबैक लगाऊंगा, अपनी बात रखूंगा और उस पर मैं रिमाइंडर क्यों नहीं भेज सकता? जब निस्तारण हो गया तो मैं रिमाइंडर भेजने का भी अधिकार रखता हूं। लेकिन आपको मैं साथियों बताना चाहता हूं, मेरे मोबाइल नंबर 9651390670 पर मैं जैसे ही रिमाइंडर और फीडबैक भेजना चाहा, मेरे मोबाइल पर OTP आया, लेकिन OTP से कोई भी, उस पर साफ लिखा कि उच्च अधिकारियों से मामला निस्तारित हो चुका, आप कुछ नहीं कर सकते हो। फीडबैक भी लगाना चाहा, उसमें भी लिखा मामला निस्तारित है, कुछ नहीं। ऐसा कैसा न्याय है, कैसा योगी जी का ये जन सुनवाई पोर्टल है? केवल जो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है जन सुनवाई से, हकीकत कुछ और है। कष्ट की बात यह है कि सरकार आज बलात्कारियों का साथ दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार बलात्कारियों का साथ दे रही है। वाह रे सरकार! मोदी सरकार उधर नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इधर योगी सरकार बलात्कारियों को बचा रही है, वाहवाही लूट रही है। एक विकलांग परिवार आप देख सकते हो कि विकलांग परिवार आज भीख मांगने के कगार पे है। अपने न्याय इंसाफ की लड़ाई के लिए वो आज चंदे से मांग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मामला निस्तारित कर देते हो दबाव में, ज़बरदस्ती मामला निस्तारित करते हो जन सुनवाई का, मैं कोर्ट से लड़ूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा और इन सभी बलात्कारियों और जो रिश्वतखोरी की है, थाना हुगली पुलिस जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश ने साफ साफ रिपोर्ट आख्या में दिख रहा है रिश्वतखोरी किया है। मैं इसको भी कोर्ट में घसीटूंगा साथियों, मैं इसको भी कोर्ट ले, इनको भी सज़ा दिलाऊंगा। लेकिन आप लोग मुझे 1-1 रुपये का सहयोग करेंगे मेरे हक की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई में आप मेरा सहयोग कीजिए। इसके साथ साथ साथियों, दिशा बिल कानून, बलात्कारियों को 1 महीने फांसी की सज़ा वाला जो कानून है, दिशा बिल कानून को मैं भारतीय संसद से पास कराना चाहता हूँ। दिशा बिल कानून पास हो जाए तो जो हर राज्य में बलात्कारी फांसी भी लटकेंगे तो इस घोर अपराध को करने से डरेंगे। अभी आपने देखा होगा किसान बिल जो है, जो किसान बिल पास हुआ है, उसमें 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। जो 8 सांसदों को निलंबित किया गया है, वहाँ पर वो संसद में धरने पर बैठे हैं। अगर सरकार सही काम करती तो क्यों वो धरने पर बैठते? अगर विकलांग राजकेश्वर सिंह के साथ सरकार इंसाफ करती, क्यों आवाज़ उठाता? उन बलात्कारियों को आप सजा दो और एक विकलांग पत्नी को, विकलांग पीड़िता को आप न्याय और इंसाफ दो। आप तो योगी बाबा हो, आप तो राम राज्य की स्थापना करना चाहते हो। राम जी के आदर्शों का पालन करो
तथा एक विकलांग और विकलांग की पत्नी को इंसाफ, मेरा यह योगी सरकार से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है। अगर विकलांग और विकलांग की पत्नी को इंसाफ नहीं मिला तो ये राम राज्य आपका जो अब श्री राम जी का नारा लगाते हो, जय श्री राम ये सब झूठा हो जाएगा। एक विकलांग के साथ आप इंसाफ करो और सभी बलात्कारियों और दोषियों को जो रिश्वतखोरी किए हैं उनको सजा दिलाओ। योगी सरकार से मेरा प्रार्थना है। साथियों, आप लोग मेरा 1 रुपये का सहयोग कीजिए। मैं ये हक की लड़ाई अवश्य जीतूंगा, क्योंकि सच्चाई बहुत पापड़ बेलती है, बहुत कष्ट झेलती है, लेकिन सच्चाई का विजय होता है। आपने देखा होगा राजकेश्वर सिंह, विकलांग राजकेश्वर सिंह सच्चाई के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन कदाप वो झूठ को स्वीकार नहीं कर सकता है। झूठ तो झूठ ही होता है। चोर कितना भी चोरी कर ले, एक सबूत छोड़ता है, उस सबूत के आधार पर वो कटघरे तक पहुंचता है। साथियों, मैं इंसाफ की लड़ाई और न्याय की लड़ाई आप 1-1 रुपये चंदे का इकट्ठा करके इन सभी बलात्कारियों रिश्वतखोरों को सजा दिलाऊंगा। साथियों, इसी के साथ आज मैं उत्तर नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन बलात्कारियों पीड़िता एवं पति द्वारा प्रत्येक जगह मैं विरोध प्रदर्शन मोदी के खिलाफ कर रहा हूँ। साथियों, सबका इज्जत प्यारी है, चाहे गरीब हो, चाहे विकलांग हो, चाहे अबला, सबका इज्जत प्यारी है। जैसे पीएम और सीएम का इज्जत होता है, उसी तरह एक गरीब विकलांग की पत्नी का भी इज्जत है। साथियों, मैं ये अभियान आप लोगों के सहयोग से लड़ूंगा। कदापि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो दिशा बिल कानून है, दिशा बिल कानून के लिए मैं, अगर सरकार मुझे अनुमति देगी तो दिशा बिल पास करने के लिए मैं घोर तपस्या करूंगा, घोर संघर्ष करूंगा कि भारत के प्रत्येक माँ बहन बेटियों के साथ कोई भी बलात्कारी ऐसा घिनौनी हरकत नहीं करे। इसके साथ साथ जय हिंद, जय भारत।